अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ईमेल के ज़रिए मौसूल हुई हैं। ये डरावनी कहानियाँ आपके दिल में खौफ और सनसनी पैदा करेंगी। पहला वाक़या हमें उमैर ने भेजा है। आइए सुनते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं, उमैर, मेरी बीवी रुखसाना और हमारी छोटी सी बेटी आसमा के साथ कराची से हैदराबाद एक करीबी रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। ये एक ऐसी रात थी जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। हमने सोचा था कि ये एक आम सा सफ़र होगा, लेकिन उस रात हमें ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा जो हमारी समझ से बाहर थी। हमने अपनी पुरानी लेकिन वफ़ादार जीप निकाली, जो हमारे एडवेंचर्स की साथी रही थी। ये वही जीप थी जिसने हमें कभी धोखा नहीं दिया था, चाहे वो पहाड़ों की कच्ची पगडंडियाँ हों या शहर की हुजूम भरी सड़कें। हमने उसे तैयार किया और रात के तकरीबन 11 बजे हम कराची से हैदराबाद की तरफ रवाना हुए। मौसम सर्द था, हल्की सी धुंध फ़ज़ा में छाई हुई थी और सड़क पर गाड़ियों का हुजूम बिल्कुल नहीं था। हमारी जीप की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था, जो रात की खामोशी को मज़ीद गहरा कर रहा था। आसमा पीछे की सीट पर गहरी नींद में थी। उसका मासूम चेहरा चांदनी में चमक रहा था। रुखसाना उसे प्यार से देख रही थी और मैं ड्राइविंग पर तवज्जो दे रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये सुकून सिर्फ एक धोखा था। जब हम कराची टोल प्लाजा से कुछ ही दूर निकले तो सड़क के किनारे एक अजीब सी तस्वीर नजर आई। एक लड़की अकेली, सफ़ेद जोड़े में मलबूस, सर पर दुपट्टा ओढ़े, हाथ से इशारा कर रही थी कि उसे लिफ्ट चाहिए। उसका वजूद रात के अंधेरे में अजीब सा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई साया जो रोशनी से अलग हो। रुखसाना ने फौरन कहा, उमैर रुको, शायद उसे वाकई मदद की ज़रूरत है। रात का वक्त है, अकेली लड़की, खतरनाक होगा। मैंने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की। रात के उस वक्त एक अजनबी को गाड़ी में बिठाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन रुखसाना की आंखों में फिक्र और हमदर्दी देखकर मैंने जीप साइड पर रोक ली। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर पीला था, जैसे खून उसके रगों पै से निकल गया हो। उसकी आंखें गहरी और खाली सी थीं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसी बात थी जो दिल को बेचैनी कर रही थी। उसने हल्की सी लरजती आवाज़ में कहा, भाई, मुझे हैदराबाद जाना है। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी काट थी जो दिल के तार छू रही थी। मैंने रुखसाना की तरफ देखा। उसने सर हिलाया और हमने उसे गाड़ी में पीछे आसमा के पास बिठा लिया। आसमा अब भी गहरी नींद में थी और वो लड़की खामोशी से बैठ गई। उसने अपना नाम बताया, मैं फातिमा हूँ। फिर वो अजीब सी बातें करने लगी। उसने कहा, ये सड़क रात के वक्त बहुत ख़तरनाक होती है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, लेकिन वो आपको देखती हैं। उसकी बातों से रुखसाना के चेहरे पर खौफ के साए गहरे होने लगे। मैंने हंसी में बात को टालने की कोशिश की और कहा, फातिमा, तुम भी ड्रामा करती हो। कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसकी वो अजीब सी मुस्कुराहट, जो जैसे राज छुपाए हुए थी, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। वो बोलती रही। उसने बताया कि कई साल पहले इसी सड़क पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। एक लड़की की गाड़ी उलट गई थी और वो मौका पर ही मर गई थी। उसके बाद से रात के वक्त उस सड़क पर अजीब चीजें देखी जाती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई पुराना राज हम पर खोल रही हो। रुखसाना ने आसमा को मजबूती से अपनी बाहों में ले लिया और मुझसे कहा, उमैर, बस तेज चलाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम आगे बढ़ रहे थे कि अचानक जीप का इंजन हिचकोले लेने लगा। मैंने गियर तब्दील किया, एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम होती जा रही थी। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, यह जगह ख़तरनाक है,
यहाँ वो अक्सर आती है। उसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत टूटने लगी। रुखसाना ने चीख कर कहा, उमैर ये क्या बुक रही है? मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा और मेरी सांस हलक में अटक गई। फातिमा की सीट खाली थी, वो गायब थी। ना कोई दरवाज़ा खुला, ना कोई आवाज़ आई, बस वो गायब हो गई थी, जैसे कभी थी ही नहीं। इसी लम्हे आसमां अचानक जाग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रुखसाना चीख रही थी, उमैर वो कहाँ गई? ये क्या था? मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने बमुश्किल अपने हवास संभाले और जीप को तेज कर दिया। दिल में खौफ की लहरें उठ रही थीं, लेकिन मैं खामोश रहा। हम हैदराबाद तक कैसे पहुंचे मुझे कुछ याद नहीं। शादी की तकरीब में पहुंचकर हमने सारा वाकया लोगों को बताया। एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा ये कोई नई बात नहीं। इस सड़क पर कई साल पहले एक लड़की का हादसा हुआ था। वो फौरन मर गई थी। कहते हैं कि इसकी रूह अब भी इस हाईवे पर भटकती है। वो लिफ्ट मांगती है, लेकिन कोई उसे पूरी राह नहीं ले जा सकता। ये सुनकर हम सब सकते में आ गए। रुखसाना ने आसमा को सीने से लगा रखा था और उसकी आंखों में खौफ के साथ आंसुओं की नमी थी। मैं खुद सोच रहा था कि वो फातिमा कौन थी। क्या वो वाकई वही थी जिसकी कहानी हमें बताई गई? उस रात के बाद हमने कभी उस हाईवे पे रात के वक्त सफ़र नहीं किया। वो वाक़या हमारे ज़हनों में एक ऐसी दास्तान बनकर रह गया जो हमारी ज़िंदगी भर हमारा पीछा करती रहेगी। ये था पहला वाक़या जो उमैर ने हमारे साथ शेयर किया। चलें अब दूसरे वाक़या की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या मेरे कज़न ने सुनाया जो उसके दोस्त असद के साथ पेश आया, और यकीन करो उसके बाद असद ने कभी रात की शिफ्ट नहीं की। लाहौर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप है जो शहर से कुछ दूर तन्हाई में वाक़ है। वहाँ रात के वक्त सन्नाटा छाया रहता है, बस गाड़ियों की आवाज़ें कभी कभार गूंजती हैं। असद वहाँ नाइट शिफ्ट पर काम करता था और उसे रात की तन्हाई से कोई ख़ास मसला नहीं था। वो अक्सर अपनी चाय की प्याली और रेडियो के साथ वक्त गुजारता, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात 4 बजे के करीब सर्दी की हल्की सी धुंध छाई हुई थी। पंप की रोशनी मध्यम थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त रुक सा गया हो। असद अपनी चाय की प्याली हाथ में पकड़े कुर्सी पर बैठा था। उसे हल्की सी झपकी आ गई थी, लेकिन अचानक वो चौंक कर उठा, जैसे कोई उसे झुंझोड़ रहा हो। उसने सर उठाया तो देखा कि एक पुरानी सफेद मेहरान गाड़ी पंप पर आकर रुकी। गाड़ी की हालत अजीब थी। पेंट फटा हुआ, शीशों पर गिर्द जमी हुई और ऐसी लगती थी जैसे बरसों से सड़क पर ना आई हो। असद ने सोचा शायद वो नींद में था, लेकिन गाड़ी बिल्कुल असली लग रही थी। उसने अपना थर्मस बंद किया और पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ा। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। वो एक दुबला पुतला आदमी था जिसका चेहरा अजीब सा पीला था। असद ने अपनी रोज़मर्रा की आदत के मुताबिक पूछा, भाई कितना पेट्रोल डालूं? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से इशारा किया कि 10 लीटर डाल दो। असद ने पेट्रोल भरना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। गाड़ी से हल्की सी सुगंध आ रही थी, जैसे कोई पुराना तेल या जंग आलूद धात हो। उसने बात शुरू करने की कोशिश की, भाई रात को अकेले सफ़र, सब ठीक? ड्राइवर ने सर उठाया और एक ऐसी मुस्कुराहट दी कि असद के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान था, जैसे कोई पुतली हो, और आंखें अजीब सी खाली, जैसे वो असद को नहीं बल्कि उसके पीछे कुछ देख रहा हो। असद ने देखा कि ड्राइवर के हाथ गैर मामूली तौर पर लंबे थे और उसकी उंगलियों पर नाखून अजीब से काले और नोकीले थे। असद ने जल्दी से पेट्रोल भरा, लेकिन जब वो पैसे मांगने के लिए मुड़ा तो गाड़ी गायब थी। सड़क बिल्कुल खाली थी, न कोई आवाज़, न कोई रोशनी। असद के हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे हवा अचानक और ठंडी हो गई हो। वो बदहवास होकर दफ्तर की तरफ भागा और फौरन अपने साथी वकास और सिक्योरिटी गार्ड को जगाया।
यार, अभी एक गाड़ी आई थी, मैंने पेट्रोल भरा लेकिन वो गायब हो गई। असद की आवाज में खौफ था। वकास और गार्ड ने हैरानी से असद को देखा। कैसी गाड़ी? हम तो सो रहे थे, कुछ नहीं सुना। उन्होंने बाहर देखा, लेकिन सड़क पर कोई निशान नहीं था, न टायरों के निशान, न कोई और चीज। असद ने चीख कर कहा, चलो सीसीटीवी चेक करते हैं। लेकिन जब उन्होंने फुटेज देखी तो कैमरे में बस खाली सड़क दिखाई दी, न गाड़ी, न ड्राइवर, न कोई हरकत। असद ने मैटर चेक किया, लेकिन पेट्रोल टैंक वैसे ही मुकम्मल भरा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असद का चेहरा सफेद पड़ गया। यार, ये क्या हो रहा है? वो सर पकड़कर बैठ गया। वकास ने कंधे उचकाए। शायद तो नींद में था, कोई ख्वाब देख लिया। लेकिन असद पक्का यकीन रखता था कि ये कोई ख्वाब नहीं था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और उसे लग रहा था कि कोई उसे अब भी घूर रहा है। उसने दफ्तर के शीशों की तरफ देखा और उसे लगा कि बाहर अंधेरे में कोई साया हरकत कर रहा है। लेकिन जब वो बाहर निकलकर देखने गया तो वहां कुछ भी नहीं था। उस रात के बाद असद की तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार चढ़ गया और वो कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। उसकी नींद उड़ गई थी। हर रात उसे अजीब से ख्वाब आते, जिनमें वही सफेद मेहरान और वो बेजान चेहरा उसे घूरता था। एक रात उसे ख्वाब में वही ड्राइवर नजर आया जो उससे कह रहा था, तूने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया, अब तो मेरा होगा। असद चीख कर उठ बैठा। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। कुछ दिन बाद असद ने पेट्रोल पंप के मालिक से बात की और नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असद ने अपने कज़न को बताया कि जब वो नौकरी छोड़कर घर वापस आया तो उसने अपनी गली के बाहर वही सफ़ेद मेहरान खड़ी देखी। उसने खौफजदा होकर अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और रात भर जागता रहा। सुबह जब वो बाहर निकला तो गाड़ी गायब थी, लेकिन उसके घर के दरवाजे पर कुछ अजीब से निशानात थे, जैसे किसी ने नोकीली चीज़ से खिंचा हो। असद ने अपने घर वालों से ये बात छुपाई, लेकिन वो अब कभी तन्हा रात को बाहर नहीं निकलता। उसने अपने कज़न को बताया कि उसे लगता है कि वो ड्राइवर कोई इंसान नहीं था। मकामी लोगों ने असद को बताया कि इस हाईवे पर कई साल पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें एक सफ़ेद मेहरान में सवार एक शख्स की मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी रूह अब भी इस हाईवे पर घूमती है और जो कोई इसकी गाड़ी को हाथ लगाता है वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। असद ने शहर छोड़ दिया और एक नई जगह मुंतकिल हो गया, लेकिन उसके कज़न के मुताबिक असद अब भी रात को अचानक जाग जाता है और कहता है कि उसे लगता है कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। कभी कभार उसे दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी मेहरान उसके घर के करीब से गुजर रही है। ये कहानी सुनकर पेट्रोल पंप के दूसरे मुलाजिमीन ने भी रात की शिफ्ट से इनकार कर दिया। मकामी लोगों में ये अफवाह फैल गई कि वो पंप रात के वक्त गैर महफूज है। आजकल वो पंप रात को बंद रहता है और कहते हैं कि रात के वक्त वहां से गुजरने वाले ड्राइवर कभी कभार एक सफ़ेद मेहरान को सड़क के किनारे खड़ी देखते हैं, लेकिन जब वो करीब जाते हैं तो वो गायब हो जाती है।